विश्व विजय का स्वप्न लेकर निकला हुआ सिकंदर, जिसकी क्रूरता को महिमा मंडित करते हुए पश्चिमी लेखकों ने उसे महान की उपाधि का दर्जा दिया है, वह सिकंदर भारत भूमि हिमालय के वीर गढ़वालियों के शौर्य का सामना न कर सका और लौट गया। गंगाड़ी हिमालय में बसने वाली उत्तर भारत की वीर जाति है। विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाले सम्राट सिकंदर को इसी गढ़वाली जाति के वीर सैनिकों की अदम्य शक्ति से भयभीत होकर भागीरथी तट से निराश और हतोत्साहित होकर लौटना पड़ा था। यह खेद का विषय है कि भारतीय इतिहासकारों ने पश्चिम इतिहासकारों की मान्यताओं को ही अंतिम रूप से सही मान लिया है। भारतीय इतिहासकारों का सिकंदर के आक्रमण का विवरण यूनानी लेखकों के वर्णन पर आधारित है। यूनानी लेखकों को न तो भारत देश का सही भौगोलिक ज्ञान था और न ही वह यहाँ की लोक भाषाएं समझते थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण की चर्चा किसी भी हिंदू लेखक ने नहीं की है। इस संबंध में जो भी विवरण उपलब्ध है वह यूनानी लेखकों द्वारा ही लिखा गया है। यूनानी लेखकों ने जिस आधार पर सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया है वह लेख किंवदंतियों तथा कथाओं पर आधारित है। पश्चिम लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण पर जो ग्रंथ रचे उसमें उसे समस्त युद्धों में विजेता दर्शाने की कोशिश की गई है और भारतीय लेखकों ने इन्हीं पश्चिम साहित्य को पूर्ण रूप से ऐतिहासिक मानकर पुस्तकें लिखी हैं तथा उसमें उनके अनेक वर्णन तथ्यहीन हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी सिकंदर के आक्रमण के विवरण के लिए अधिक उपयोगी और विश्वसनीय स्रोत है। आचार्य पाणिनि का समय ईसा पूर्व के चतुर्थ शताब्दी का था। आचार्य पाणिनि के साहित्य अष्टाध्यायी में कठिक या श्लघते का वर्णन आया है। ऐसा प्रतीत होता है कठों का प्रथम चरण उत्तराखंड में कहीं गंगा तट पर रहा होगा। इसी कारण कठ चरण की रक्षा हेतु कठों ने सांगला घाटी पर सिकंदर को गंगा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा लिया था। यूनानी लेखकों के अनुसार गंगा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए सांगल दुर्ग पर कठेयन ने सिकंदर के खिलाफ युद्ध किया था। सांगल अथवा सांगला की भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि यह भूभाग गंगा क्षेत्र की राह पर अथवा उसके पास ही था तथा ऐसे स्थान पर जहां से गंगा पर आक्रमणकारी सीधा पहुंच सकता था। यह स्थान सांगला सतलज के पूर्वी तट के निकट रूपीन नदी की घाटी में आज भी स्थित है। सिकंदर के काल में सांगला देश के अन्य प्रमुख नगरों की भांति ही समृद्ध नगर था तथा उसका वर्गीकरण श्रेष्ठ निर्माण शैली का प्रतीक था। प्राचीन काल में यह भूभाग सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहा है तथा आज भी सांगला घाटी अपना विशेष महत्व रखती है तथा उत्तराखंड की उत्तर पश्चिमी सीमा सांगला घाटी के पास मिलती है। गंगा के भूभाग की ओर उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए सांगला घाटी प्राकृतिक दुर्ग है। उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में टोंस नदी के निकट कथियान अथवा कठिवान नामक एक रमणीक स्थान देववन से हिमाचल प्रदेश जाने की राह पर लगभग 24 मील की दूरी पर है। यह भी संभव है कि प्राचीन में कठेन अथवा कठ जाति का इस स्थान से संबंध रहा होगा। गढ़वाल में आज भी एक वीर जाति कठैत नाम से प्रसिद्ध है। इस जाति की सैनिक परंपरा विख्यात है। प्राचीन काल के स्थान नाम तथा जाति वर्तमान लोक भाषा में मिटे नहीं हैं
और पूर्ण रूप से परिवर्तित होने से बचे रहे हैं। सांगला के युद्ध के संबंध में यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि वहां पर वीर कठों ने अन्य कबीलों की सहायता से सिकंदर को गंगा की ओर जाने से रोकने के लिए मोर्चा लिया था। लेकिन यदि सिकंदर सचमुच ही सांगला के युद्ध में पूरी तरह से विजय पा चुका था तो उसने सीधे गंगा की राह क्यों नहीं ली, क्योंकि वह सांगला युद्ध से भयभीत हो चुका था। यूनानी लेखक कर्टियस ने सांगला की जाति के युद्ध का वर्णन करते हुए कहा है कि यह खूंखार लोग कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से लड़ते थे, वह बड़े फुर्तीले भी होते थे और उनका युद्ध कौशल भी निराला था, जिससे यूनानी सेना घबरा उठी थी। यूनानी लेखकों ने सिकंदर की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लक्ष्य से लिखा कि सांगला इस युद्ध में बुरी तरह ध्वस्त हो गया था, परंतु महर्षि पतंजलि के सूत्र के अनुसार सांगला महान वैभवशाली एवं समृद्ध नगर था। इससे सिद्ध होता है कि सिकंदर के हमले के दौरान सांगला ध्वस्त नहीं हुआ था। गंगा के पास तक सिकंदर की सेना के पहुंचने के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिकंदर ने एशिया के अन्य भागों पर विजय प्राप्त कर ली थी और कुछ भारतवंशियों को भी अपने अधीन कर लिया था, परंतु जब वह अपनी सेना सहित गंगा पार पहुंचा तब गागड़ी की शक्ति का परिचय मिलने पर हतोत्साहित होकर वापस लौट गया।